आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें किसानों से उद्यमी बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार तेजी से काम कर रही है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार किसानों के लिए एक विशेष आपदा फंड तैयार करने की तैयारी कर रही है, जिसे सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के अनुसार किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाय बैंकों से सीधा ले और इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। इसके तहत अन्नदाताओं को वित्तीय प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे और इसके लिए सरकार प्रदेश में किसान मित्र लेकर आएगी और ये किसान मित्र अन्नदाताओं को उनकी भूमि की उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे, आय के अनुसार वित्त प्रबंधन की जानकारी उनको देंगे और ये किसान मित्र वॉलंटियर्स के रूप में किसानों को परामर्श देंगे। प्रदेश में 17,000 किसान मित्र तैयार किए जाने की योजना है, जिस पर हरियाणा सरकार काम कर रही है और इस योजना के तहत जो है आसानी से फसली ऋण जो है वो किसानों को मिल पाएगा। विशेष आपदा फंड बनाने पर यहाँ पर राज्य सरकार जो है विचार कर रही है और 1 लाख रेहड़ी फड़ी वालों को भी कर्ज इस योजना के तहत दिए जाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। तो किसानों का जो कनेक्शन एक आढ़तियों से रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि किसानों के लिए आढ़ती बैंक है, वो वहां से कर्ज लेते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर खत्म करना चाहती है सरकार और डायरेक्ट बैंक से कनेक्शन करना चाहती है किसानों का कि अगर कोई भी लोन किसान को चाहिए तो वो आढ़तियों की बजाय सीधा सहकारी बैंक से ऋण ले सकते हैं। और किसानों को किस तरीके से इस योजना से कनेक्ट किया जाएगा वो बहुत जरूरी है और इसके लिए किसान मित्र यहां पर बनाने की बात कही जा रही है। प्रदेश भर में 17,000 किसान मित्र तैयार किए जाएंगे जो किसानों को उनकी जमीन की उपयोगिता के बारे में बताएंगे और साथ ही किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं इसकी भी जानकारी किसान मित्र किसानों को देंगे। कह सकते हैं कि वे वॉलंटियर के तौर पर जो है किसानों की मदद के लिए काम करेंगे। तो अन्नदाता को यहाँ पर जो है वित्त प्रबंधन का पाठ भी किसान मित्र पढ़ाएंगे, उनको वित्तीय प्रबंधन के गुर सिखाएंगे और प्रदेश सरकार में किसान जो है वो और ज्यादा किसान मित्र के जरिए ज्यादा वो कनेक्ट कर पाएंगे और जो भी उनकी दिक्कतें होंगी उनमें वो उन्हें परामर्श दे पाएंगे। और इस बीच गुरजीत सिंह मान कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह मान जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। यहाँ पर केंद्र सरकार की 2022 की जो योजना है कि किसानों को अन्नदाताओं को उद्यमी बनाना है, इसके लिए उनकी आय को दोगुने करने पर काम चल रहा है। अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी किसान मित्रों के जरिए किसानों को उन्नत करने की बात कही जा रही है और जो आढ़तियों से किसान अब तक लोन लेते थे वो उनसे ना लेकर सीधा बैंक से लेंगे, इस तरीके की योजना बन रही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या वाकई में इस योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा, कितना होगा? देखिए प्रीति, अच्छी बात है, ऐसा कुछ करते हैं, किसान मित्र बनाते हैं, वॉलंटियर्स बनाते हैं, लेकिन धरातल पर बात यह है कि सिरसा जिले में आज जोरदार प्रदर्शन हुआ है केंद्र के तीनों अधिवेशनों को लेकर के, बिजली बिल 2020 को लेकर के। किसानों को सरकार की इन बताई हुई बातों पर कम से कम आज के दिन बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये हमारे कृषि मंत्री को, हरियाणा सरकार को पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि बैंकों से लोन ले सकते हैं, वो पहले भी ले सकते थे, लेकिन चाहे किसान है चाहे कोई व्यापार है, उसको फ्रीडम होती है कि वो कहाँ से लोन दे, कहाँ से लोन दे, कुछ भी करे। यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी कि जो प्रदेश सरकार है वो किसानों के लिए एक विशेष आपदा फंड तैयार करने की तैयारी कर रही है और इसी आपदा फंड के जरिए जो है उनको वित्तीय प्रबंधन के गुर भी सिखाए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि उनकी जो ऋण की समस्या है वो इन बैंकों के जरिए ही हल हो जाए, आढ़ती के पास उन्हें ना जाना पड़े। जी, मैंने पहले कहा है कि अगर ऐसा कुछ सरकार करती है तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार किसी को रोक तो नहीं सकती कि आप बैंक्स की बजाय कहीं प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाते हैं या कहीं अपने मित्र से बोरो करते हैं। ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें राइट मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सरकार के प्रयास का स्वागत है, लेकिन वो प्रयास धरातल पर अगर पहुंचे तब, अगर वो कागजों में या मीडिया के बयानों तक रहें तब इन चीजों से किसान खुश होने वाला नहीं है।
तो जो विशेष आपदा फंड तैयार करने की बात कही जा रही है, इस तरीके के फंड पहले भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, क्या उनका फायदा मिल पाता है? और जो अब ये बात कही जा रही है, तो क्या इसका भी उनके आधार पर देखें तो क्या जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा मिल पाएगा? फसल बीमा योजना आने से पहले जब भी कभी इस तरह की समस्या फसलों पे आती थी तो मुआवजे के रूप में सरकार अपने वित्तीय पूल में से समय समय पर किसानों की मदद करती थी। फसल बीमा आने के बाद एक ड्यूअल पॉलिसी के रहते बहुत सारे किसानों को ना तो फसल का बीमा मिला और ना ही स्टेट के एक्सचेकर से कोई मुआवजा मिला। और यही बात आपको दिख रही होगी कि इस साल क्योंकि फसल बीमा ऐच्छिक हुआ है, बहुत सारे किसानों ने उसको छोड़ दिया, बहुत सारी बीमा कंपनियां इस क्षेत्र को छोड़ के चली गई। दैट मीन्स कि जो बीच वाला फेज था वो बेकार था और सरकार एक तरह से उसी पिछले ढरे पे आ रही है, सिर्फ उसको एक नया नाम देकर आ रही है। लेकिन ऐसा आपदा फंड होना चाहिए, न भी हो तब भी किसान को या किसी भी नागरिक को आपदा में सरकार का मदद करना सरकार की ड्यूटी है। जी, तो मतलब आप आपदा प्रबंधन फंड को फायदेमंद मानते हैं। और जो किसान मित्र बनाने की बात कही जा रही है कि प्रदेश में 17,000 किसान मित्र तैयार किए जाएंगे, तो सीधा वो बहुत बेहतर होगा, डायरेक्ट वो किसानों से कनेक्ट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं किसान जो है उनसे परामर्श लेंगे, उस चीजों को समझेंगे जो जिस तरीके से। डेफिनेटली अगर वो वहां तक पहुंचते हैं, अगर अपने कार्यालयों में रहते हैं, दफ्तरों में रहने, तब कोई उनका फायदा होने वाला है नहीं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुरजीत मांझी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपदा फंड जो है बनाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉलंटियर्स भी बनाए जाएंगे तो वो कितना मददगार होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, सरकार योजना बना रही है और इस योजना पर अभी काम होना बाकी है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो इस तरीके के आपदा प्रबंधन फंड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे में जब फसलें खराब होती हैं तो सरकार को यहाँ पर आसानी होगी किसानों की मदद करने में।